का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण तथा कीटनाशक प्रतिरोध भी बढ़ता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने ICAR, NCIPM, DPPQNS, ICAR, IASRI, प्लांटिक्स और वाधवानी AI के सहयोग से राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली यानी NPSS की शुरुआत की है। किसान सही जानकारी के अभाव में साथी किसानों या पेस्टिसाइड विक्रेताओं से कीट नियंत्रण की जानकारी लेते हैं, लेकिन अब NPSS के साथ उन्हें सही और पूरी जानकारी मिलेगी। ये अभिनव प्रणाली भारत में कीट निगरानी और प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर किसानों को लाभ, उचित रणनीतियों को अपनाने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली NPSS की किसानों को समय रहते कीट व्याधि से निपटने के लिए उचित सलाह देने हेतु विकसित किया गया। NPSS ऐप द्वारा किसानों को लगभग 61 फसलों में कीट व्याधि की मोबाइल द्वारा तुरंत खेत में ही पहचान प्राप्त होगी। इसके साथ साथ 15 मुख्य फसलों पर समय रहते कीट व्याधि से निपटने हेतु वैज्ञानिकों की उचित सलाह भी किसानों को प्राप्त होगी। इस ऐप को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के कृषि विस्तार एवं केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्रों के अधिकारी विभिन्न फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों की पहचान कर उचित प्रविष्टियां करते हैं। NPSS किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इस ऐप में कीड़ों की फोटो अपलोड कर ये मालूम कर सकते हैं, बीमारी का भी मालूम कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी लगी है और कौन सा कीड़ा है जो नुकसानदायक है या लाभदायक है। उसके बारे में इसकी जो भी दवा है वो किस मात्रा में और किस समय और कितनी देनी है, इसकी भी जानकारी ऐप द्वारा हमें मिल जाती है। NPSS का मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। NPSS ऐप मोबाइल फोन में एक कीट विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। NPSS की सहायता से हम पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़कर अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। NPSS से आएगी किसानों के चेहरों पर खुशहाली और सुरक्षित रहेगी फसलों की हरियाली। ठीक है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री फैज अहमद भाई, जो कि अपर जोत वाले किसान हैं और बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं। इस व्यवस्था में हमारी एग्रीकल्चर मशीनरी को हमारे जो विस्तार अधिकारी हैं उनका सब तक पहुंचना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप लोग जानकारी तो लेते हैं, लेकिन आज आपके पास केवल विभाग नहीं बल्कि अनेक सोर्सेज हैं जानकारी के, जिसमें इंटरनेट और आपकी समस्याओं को दूर भगाने का काम करें। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वर्षों पहले गोबर, गाय, बैल, भैंस के गोबर से कृषि का उपजाऊ होता था, कृषि में काम आता था, खाद का कोई प्रचलन नहीं था। उस खाद को अभी जो खाद पड़ रहे हैं 20, 25, 30 वर्षों से, वो जमीन के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। कंपनी में एज ए डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ और हमारा FPO अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अंदर अहमदाबाद जिले में, और हमारे FPO के अंदर 750 से भी ज़्यादा फार्मर जुड़े हुए हैं। FPO क्या क्या करता है आपका, जरा बताइए। हमारे FPO ने अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत हमने 3.5 करोड़ का क्लीनिंग ग्रेडिंग शॉर्टेक्स का प्लान अभी डाला हुआ है। और हम जो हमारे किसानों की जो उपज है, गेहूँ है, जीरा है, तुअर है, वो हमारे FP का करके हमारा FPO का ब्रांड है, वो ब्रांड के अंदर हम पैकेजिंग करके अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे महानगरों में भी हमारे ये पैकेजिंग सप्लाई करते हैं। और साथ में हमने हमारे FPO के अंदर सॉइल टेस्टिंग लैब और कस्टम माइनिंग सेंटर का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो काफी पैसा लगा होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर यस सर, जो आपने बनाया है, सॉइल हेल्थ की लैब, पैसे की व्यवस्था कैसे की?
सर उसमें पहले स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हमें सॉइल टेस्टिंग लैब लगाने में 75% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिली थी। बाकी के 25% हमने हमारे एफपीओ के जो फार्मर थे उनका शेयर मनी जो हमने कलेक्ट किया था उसमें से हमने यूटिलाइज किया था। और ये जो हमने जो 3.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट लगाया है क्लीनिंग ग्रेडिंग सॉर्टेक्स में, उसमें से हमने 2 करोड़ का बैंक से लोन मिला है, बिना मॉर्गेज का लोन हमें बैंक से मिला है। कितना है आपका कुल मिला के व्यापार टर्न? आदरणीय देवेश जी, जो नए नए बीज हमें मिल रहे हैं आईसीआर के माध्यम से, उसके डीजी पाठक जी, अभी जिनके साथ अपना संवाद हुआ है वो मेरे प्रिय किसान भाई बहन और देश भर से पधारे हुए मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको अच्छा एक बात बताओ मुझे, लाल किले की प्राचीर से वर्षों से झंडा फहराते हैं, किसानों के रंग में रंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं उन वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद देके भारत को स्वतंत्र किया, आजाद कराया। उन सबको प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा, पूजे का फंदे कौन गोलियां कौन पक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। हीरों की पूजा नहीं, मारने की सजा मिली, शर्ट खोल दी, लिटा दिया, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता, लेकिन हर बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद कहते भारत माता की जय। और जब 15 बैत की सजा पूरी हो गई तो चंद्रशेखर जी ने कहा, एक बार तो मेरे जीते जी इस महोत्सव में स्वतंत्रता दिवस पर गांव गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहाँ पधारे हुए हैं, एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सही अर्थों में आप भारत के दिल की धड़कन, अब जनता की दिल की भी धड़कन है। बाकी किसी को दिल का धड़कन कोई झूठ मूठ कहता होगा, लेकिन आप जो पैदा करते हैं अन्न, आप जो पैदा करते हैं फल, उनसे बना हुआ खून ही तो जनता के शरीर में दौड़ रहा है और वही तो दिल को धड़काता है। आप ना हो तो दिल को धड़काता। और जो मेरे मंत्री मित्रों ने सही कहा कि हमारे लिए आप किसान नहीं हैं, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्नदाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प,